अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। तौजीहात अगर अपनी अपनी हैं तो मुफादात भी अपने अपने। अल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी को सेहत अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। खुद कोरोना से मुतासिर होकर क्वारंटीन हो चुके हैं, मगर अवाम से मुल्तान जलसे में शिरकत की अपील है। अवाम जान खतरे में डालें और खुद आप वीडियो लिंक से खताब करेंगे। नाज़रीन, ऑपोजिशन से दलील पूछते हैं तो जवाब आता है कि गिलगित का इंतखाबी मैदान मारने के लिए हुकूमत ने खुद कौन से SOPs पर अमल किया। साथ ये भी बताया जाता है कि ये तो लोग खुद आना चाह रहे हैं। बहरहाल फर्स्ट हाफ बात तो ये भी दुरुस्त है कि 10 नवंबर को मुल्क में कोरोना से 24 हलाकतें थी, मगर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर गांच में हजारों के इज्तिमा से खताब कर रहे थे। 12 नवंबर को कोरोना से 36 हलाकतें हुई और इसी रोज वफाकी वजीर जो है वो हजारों के इज्तिमा से मुखातिब थे। सच तो यह है कि अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास शायद इस मुल्क में एज ऑफ राइट नाउ किसी को भी नहीं। सब अपनी सियासत बचाव के लिए अवाम की जान बचाने के दावेदार तो हैं। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन ऑपोजिशन को सूट करता था तो अवाम खतरे में थे तब, और अब जलसों में अवाम ऑपोजिशन की जरूरत है तो लॉकडाउन कैसा। बेचारे अवाम का क्या है, इन्हें जब चाहें जहां चाहें अपने मुफादात की भीड़ चढ़ा दिया जाता है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN की जानिब से। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। शैला रजा साहिबा विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली एज वेल फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले फरमाइएगा कि ये आपकी हुकूमत की रिट के ऊपर मातम करें या क्या कहें। सर, ताजिर हैं तो वो मनमानी कर रहे हैं, मौलवी हैं तो वो मनमानी कर रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ है तो वो मनमानी कर रही है, आपकी सुनता कौन है? थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ, आपकी मदर इन लॉ का रिसेंटली इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए और बाकी उनके ख़ानदान वालों को, साथ ही में मियाँ साहब की वालदा भी और जितने भी लोग इस बीच में फौत हुए सबके लिए दुआगो हैं हम। और साथ ही में कोरोना की बात हो रही है, जितने लोग भी बीमार हैं इंक्लूडिंग बिलावल, अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। देखिए, आपका जो सवाल है, NCOC की हदायत आती हैं, हाई कोर्ट का फैसला भी आता है कि NCOC की हदायत पे अमल करना ज़रूरी है। अब कोरोना का जो ओवरऑल जो सिलसिला हुआ, जो पहली फेज आई, ज़ाहिर है दुनिया में कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए, और SOPs जो हैं वो जारी किए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और दीगर लोगों ने बैठ के किया। अब जबकि दूसरी फेज आ रही है तो हम सबको ये अदारक है, पहले फेज के बाद इतनी लर्निंग सबकी है कि हमें कौम को खुद से बहुत कुछ करना है। देखिए, हुकूमत इतने जगहों पे लागू करवाना इंश्योर कर ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसमें लोगों को खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, खास तौर पे सो कॉल्ड जो हमारे मुल्क के पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको खास तौर पे इस पे अमल दरामद इसलिए करना है कि ये मैसेज गलत जाता है अवाम में कि आप जलसे कर रहे हैं, आप जुलूस कर रहे हैं, और साथ में आपके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक चीज तो है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने जो ट्वीट भी किया था उस पर एतराज नहीं होना चाहिए, बहुत ही टेक्निकल बात आपने की है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं की है कि उसमें आपको कहें कि आप बायस्ड हो गई हैं, बिल्कुल टेक्निकल बात की है। आज हर इंसान ये बात तो इल्जाम धर दिया मैं किसी PTI व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूं, जो कि किसी एक ग्रुप का हिस्सा, किसी एक सियासी जमात के ग्रुप का हिस्सा कोई दिखा दे तो मैंने तो ऑफर किया मैं काम छोड़ दूंगी अपना। लेकिन चले, वो भाई है नासिर शाह साहब, तो उनको ऐसी सियासत मुबारक हो। ये बड़ा मुश्किल होता है, दैट इज इररिलेवेंट राइट नाउ। हमारा काम है सवाल उठाना, हम उठाते रहेंगे। मगर सेनेटर साहब, एक सवाल आपसे है। मसला ये है कि जिसकी लीडरशिप में यकीन होना, जिसकी एक अथॉरिटी हो, उसको सुना भी जाता है। क्या आपकी हुकूमत जो है, इज दैट लैकिंग दैट अथॉरिटी, कि कोई इस मुल्क का, कोई हल्का, इस मुल्क का कोई ग्रुप जो है वो सुनने को, मानने को तैयार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसको ये तासुर देना भी बिल्कुल गलत है। ज्यादातर जगहों पे चीजें फॉलो हो रही हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लास्ट टाइम अभी जो पहला फेज था, आपने मसाजिद का भी उसमें देखा कि बहुत से उलमाए कराम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बहुत सी मसाजिद हैं जहां पर SOPs को फॉलो किया गया, और इस बार भी बहुत से लोग अच्छी तरह से SOPs फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस मैस स्केल के ऊपर 100% इंश्योर करना इज समथिंग नॉट पॉसिबल। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद इट। लेकिन जो नुक्ता नजर ये है, जो आपकी मैं ट्वीट पे वापस जाऊंगा, जो टेक्निकल आपने बात की है वो हर एक बंदा कर रहा है। और देखिए,
ये जब गवर्नमेंट में थे पीडीएम वाले, तब भी ये अवाम को नुकसान पहुंचा रहे थे। मतलब इन्होंने जो अवाम के साथ किया, ये खुद अमीर हुए। देखिए इनके बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जायदादें हैं, ये बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं। इन्होंने यहाँ हुकूमतें की हुई हैं, यहाँ से जो केसेस, सारी चीजें, वो फेक अकाउंट्स, वो सारी चीजें सबके सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, वो सब चीजें। आपने उस वक्त भी अवाम को नुकसान पहुंचाया और आज भी आप अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, अगर आप जलसे करते हैं फिर आपकी पूरी क़यादत को वहां होना चाहिए, पब्लिक में, अवाम में। आप ऊपर स्टेज पे अपने एसओपीज भी फॉलो कर रहे होते हैं, नीचे अवाम को, और अवाम, आप यकीन कीजिए, ये हमें पीपल्स पार्टी के लोगों ने और पीएमएलएन के लोगों ने बताया है कि जी हमारी ड्यूटियां लगी हुई हैं कि हमने जबरदस्ती लोगों को लाना है, ये उन्होंने बताया है। और ये ऐसा होता है, आप जानती हैं कि जबरदस्ती लोगों को लाया जाता है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और खुद आप जो हैं वो अपनी मंगनी में, मैं आपको अभी सेनेटर साहब, आपको भी और सबको एक मंतक सुनवाऊंगी जो मैं पिछले एक हफ्ते से हम मंतक ढूंढ रहे हैं, जो मंतक हमें मिल रही है वो आपको सुनवाते हैं। मगर मालिक साहब, आज हाई लेवल ब्रीफिंग थी एनओसी के अंदर, आप भी मौजूद थे। आपके लिए सबसे वाली अचंभे वाली बात क्या थी? वाज देयर एनी न्यूज़ ओवर देयर फॉर यू? नहीं, वहाँ तो सिर्फ परेशानी वाली बात थी सारी, बहुत ज़्यादा परेशान को जो सेकेंड वेव आ रही है। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा था, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमें दो फैसले कर लें। क्या ये एक रियल चीज़ है जिसको हम पेंडेमिक कहते हैं पूरी दुनिया में, और आज ये बात हो रही थी कि वैक्सीन आते तक कम से कम 2 मिलियन लोग शायद मर चुके होंगे जब तक ये वैक्सीन सारी चलेगी। सब 20 लाख लोग अमेरिका के अंदर हाईएस्ट नंबर है, सब कुछ है, पाकिस्तान के अंदर भी है। कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी अजीब तरीके की कि लॉजिक समझ ही नहीं आती। देखें, वहाँ मंगनी है बख्तावर की कल, उसमें अब वो नहीं जाएंगे। आपको कार्ड आपने देखा था शादी का पीपल्स पार्टी का, कि आपके पहले टेस्ट होंगे, जो नेगेटिव होगा वो नहीं आ सकता। बताया गया कि जी जरदारी साहब की तबीयत क्योंकि बहुत वल्नरेबल है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी इत्तला आज की आई है कि जो रस्म कुल है शायद वो भी क्लोज फंक्शन है, मरीम नवाज की वालदा का वो भी है, बिल्कुल ठीक है। आप जब आपने मेडिकल का वो ट्वीट भी कर दिया, क्या हर जगह बाकी हर खतरनाक है और ये जो चीज़ें हैं ये जलसे जो से हैं सेफ हैं? देखिए, जलसे क्यों इशू बन रहे हैं? गवर्नमेंट ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा होता है अगर जलसे नहीं होते, क्योंकि ऊपर इससे एक प्रेशर हटता है। लेकिन ये प्लान चीज़ें हैं। अगर खादिम रिजवी फौत होते हैं और 1 लाख बंदा आ जाता है, वो जनाजा था जो आप अवॉइड नहीं कर सकते थे। नहीं, मैंने एक्चुअली लुक्ड इनटू इट कि वो और ये इंतजामिया ने बंदे लगा रहे, खून खराबा हो जाता, कैसे? मैं कहता खून खराबा छोड़ दें, अब मौत कोई प्लान नहीं कर सकता। जलसा तो प्लान इवेंट है, सुपर स्प्रेडर्स हैं, आप इनको किस तरह कर सकते हैं? आप 20 साल से सहाफत कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। आपने 30 सालों में कभी इस तरह की सूरत हाल देखी है विद डिवॉइड ऑफ ऑल लॉजिक एंड एम्पैथी? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि अब ऑपोजिशन को एक फैसला करना है, उनका एक टाइम, उनके लिए एक विंडो बड़ी तेजी से क्लोज हो रही है, उनके केसेस चल रहे हैं, खत्म होने के करीब जा रहे हैं, उनको वो नजर आता है, उनके लिए प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर डालना, यही लीडरशिप की बात है। अब फैसला करना होगा ऑपोजिशन लीडरशिप को, क्या हजारों लाखों लोगों की जिंदगी है 2 महीने 3 महीने की स्पेयर हो सकती है कि नहीं हो सकती? बल्कि इनफैक्ट नहीं होगी। ये आप जो कह रहे फैसला करना होगा। मैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, आपके पास आने से पहले अगर आप इजाजत दें, मुल्तान से हमारे पास यूसुफ रजा गिलानी साहब के बड़े साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी हैं, जिनके छोटे भाई को भी अभी गिरफ्तार किया गया था, विच इज अ बिग सिंबल ऑफ अ फैशिस्ट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा। उनसे जरा 1-2 बातें पूछ लूं एंड आई एम कमिंग टू यू सर। गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फैसला करना है, मालिक साहब कह रहे हैं, फैसला क्या फैसला अभी भी करना है या फैसला हो चुका है? पिंडाल सज रहा है इतवार को मुल्तान में। सबसे पहले तो मैं सारे आपके गेस्ट को सलाम करता हूँ, और मुझे नहीं पता कौन कौन बैठे हैं, मालिक साहब को भी सलाम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी। इंशाल्लाह 30 को जलसा है और बिल्कुल हो रहा है। हालांकि बहुत सारी और बहुत ज्यादा जो मुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन है वो तंग कर रही है, पकड़ धकड़ का भी सिलसिला जारी है, वर्कर्स को भी उठा रहे हैं, कंटेनर भी लग रहे हैं, इन्होंने ग्राउंड में पानी छोड़ दिया है। और उसके अलावा जितने ये जो झंडे बनाने वाले हैं, इन पे 5-5 लाख का फाइन इन्होंने डाल दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुर्सियां अवेलेबल नहीं है पूरे मुल्तान में, केटरर्स को इन्होंने अरेस्ट कर दिया है, सारों को उठा लिया है इन्होंने, तो ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला क्योंकि जिस मकसद के लिए निकले हैं उसको करेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब मुंतजमीन में से हैं, कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग आप लग रहा है मुतवक्के हैं कि आएंगे इस जलसे में? अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग होंगे, बहुत होंगे। आपने किला सोना कासिम बाग देखा होगा, वो 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है, उससे कम में वो फुल नहीं होता।
तो 2017 में भी पीपल्स पार्टी ने किया था सिंगल हैंडेड शो, वो कामयाब था। उस मुकाबले में कितने से मुराद क्या है अब्दुल कादिर गिलानी साहब? लाखों में होंगे लोग इंशाल्लाह लाखों में। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर गिलानी साहब। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, लाखों का इज्तिमा आप लोग करने जा रहे हैं, मरियम बीबी भी उधर मौजूद होंगी इतवार को। उनके वालिद ने लंदन से हदायत दी है कि थोड़ी देर ये छोड़ दीजिए, फॉर द लार्जर गुड एंड फॉर द बिगर कॉज आप जरूर जाइए उधर, गम से निकलिए। ये लाखों का इज्तिमा, जबकि हुकूमत ने कैप लगाई हुई है 300 लोगों के ऊपर, और ये लाखों के ऊपर, यूर अ स्मार्ट मैन, यू कैन डू द मैथ, एक्सपोनेंशियली जब ये फैलेगा, आर नॉट एक बला का नाम है, आर नॉट। आप जैसे पढ़े लिखे आदमी तो समझते हैं उसका मतलब क्या है। आर यू सीइंग अ डिजास्टर सर? एंड ये कीपिंग इन माइंड में एक बात बता दूं आपको सर, आज एनओसी जिसका मैं अभी मालिक साहब से जिक्र करी थी, मुल्तान का शहर जो है इट इज फेसिंग स्ट्रेस्ड क्रिटिकल केयर, वो रेड में बीप हो रहा था, इट इज स्ट्रेस्ड क्रिटिकल केयर। 52% वेंटिलेटर्स उधर जो है वो देर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। 40% से ऊपर जब वेंटिलेटर्स चले जाते हैं वो क्रिटिकल शहर होता है। 52% आर गॉन, इट्स क्रिटिकल केयर सिटी मुल्तान। मैं जी आपके सामने 3 नुकात पेश करूंगा। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी पार्टी के फैसले का पाबंद हूं, लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है और कोरोना वायरस के हवाले से मेरा बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है। पहले भी बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच थी, आज भी बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है। प्रॉब्लम हमारी जो आ रही है वो ये है कि अगर आप जब लॉबी करने की भी कोशिश करें इस नुक्ता नज़र को, तो आपके सामने जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मसलन एक ही दिन में जलसा था जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में, और उसी दिन पीडीएम का जलसा था। तो जमात इस्लामी को इजाज़त दी गई और पीडीएम को इजाज़त नहीं दी गई। यानी अगर जमात इस्लामी के लोग जलसा करें तो वायरस को कुछ नहीं होता, वो नहीं फैलता, लेकिन अगर पीडीएम करे, पीपल्स पार्टी करे, पीएमएलएन करे, तो ये आपको नुक्ता नज़र, इसका आपको कोई जवाब नहीं मिलता जब आप लॉबिंग करते हैं। मैं आपको एक और गुजारिश करता हूँ, लाहौर का अभी मालिक साहब भी जिक्र कर रहे थे, मौलाना रिजवी अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और हम सब उनकी रूह के लिए दुआ गो हैं हरदम। लेकिन हुकूमत ने इजाजत दी थी, हुकूमत ने वहां पे इजाजत दी थी, और उसी दिन उसी दौरानिए में जो इजाजत मांगी गई थी कि हमारा लाहौर का जो जलसा पीडीएम का होना है उसकी भी आप इजाजत दे दें ताकि खुली जगह हो। और मैं समझता हूं कि क्योंकि हमारा मंतक ये है कि हम एहतियात भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे, और अभी तक हमें कामयाबी नहीं हो रही। अगर आप हमारे जलसे देखें तो उसमें एहतियात का पहलू बहुत कम है और बहुत काम करने की जरूरत है अगर एहतियात और एहतजाज को साथ लेकर चलना है। लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम तुम्हारी इजाजत नहीं देंगे। तो ये दूसरी बात मैंने आपके सामने पेश कर दी। आपने एक तो मुकदमा खुद ही पेश कर दिया था जी, मैं बात अगर इजाजत दें तो मुकम्मल कर लूं। जी जी जी। तीसरा मैं आपके सामने ये कहूंगा कि हुकूमत के डेटा के मुताबिक तकरीबन हर 3 से 4 दिन के बाद जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो डबल हो रहे थे। वक्फे के बाद जावेद साहब से भी इसका जवाब लेंगे और मरियम बीबी की लॉजिक को भी थोड़ा सा ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल स्टूडेंट्स टेस्ट लिखना मसला है मगर जल्द से सही है। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। मुसद्दिक मलिक साहब, तो सर एक बात फरमाइएगा, मरियम बीबी ने जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मंतक दी है कि ये 1.5 लाख तुलबा नहीं 1.5 लाख खानदानों को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है और उनकी और उनके खानदानों की जिंदगियों को खतरे में डालने का मकसद क्या है? सर इसी मंतक को आपके जलसे जुलूसों के ऊपर नहीं हम अप्लाई कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 100%। लेकिन जो चीज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ आज वही बात कही गई है। यानी आज आप अगर निकल के बानो बाजार में जाएं तो खचाखच भरा हुआ है। आप शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाएं तो कंटेन्ड एनवायरनमेंट यानी बंद एनवायरनमेंट के अंदर हजारों लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। अगर तो हुकूमत एक सर इसीलिए बिकॉज मैसेजिंग जो इतनी गलत जा रही है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ, मेड बी गवर्नमेंट और मेड बी द ऑपोजिशन। अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं अपना नुक्ता नजर पेश कर पाऊंगा ना। तो मेरा नुक्ता नजर तो सुन लीजिए एक मरतबा। मैंने आपको पहले बताया कि जब तक सियासी मकासद हुकूमत के हल नहीं हुए, 3 दिन के बाद कोरोना के पेशेंट्स डबल हो रहे थे, अमवात की शरह डबल हो रही थी, लेकिन हुकूमत ने जब तक उसके सियासी मकासद हल नहीं हुए जलसे करती रही।
एक ही दिन में जमात इस्लामी को कहा यस, हमें कहा नो। एक ही दिन के अंदर सर ये सुन लिया सेनेटर साहब, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। द पॉइंट इज ये तो चले, ये तो नाअहल हैं, ये तो बहुत बुरे हैं। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना। ये तो आप हुकूमत का मुकदमा आगे बढ़ा रही है ना, कि उनका मत पूछें। आप कह रही हैं देखें शायद तवक्को आपसे ज्यादा है, मैं क्या करूं। बात सिर्फ नहीं, आपको तवक्को मुझे हुकूमत से ज्यादा है। इस वक्त हुक्मरान है वो, एक मौसर पॉलिसी लेकर आए लॉकडाउन की। वो जो कहते हैं रुक जाओ तो रुक जाए फिर। वजीर मैं सेनेटर जावेद के पास चली जाऊं, फिर आपके पास आ रही हूं, आप बिल्कुल सवाल पूछें। सर मालिक साहब ने आपसे एक सवाल पूछा, बट लेट मी गो टू सेनेटर फैसल जावेद साहब। सेनेटर साहब, इन्होंने लाहौर के खादिम रिजवी साहब के जनाजे का हवाला दिया, उधर आप लोग नहीं रोक सके। जमात इस्लामी का दिया कि धोरे में आ रहे हैं, उनको गो अहेड दी जाती है, इनको नहीं दी जाती। इजाजत दी मैडम, इजाजत दी और फिर एक लंबी फहरिस्त है आप लोगों के अपने जलसों की। नहीं जी, जनाजा और जलसा बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अभी मियाँ साहब की वालदा फौत हुई हैं, उनका जनाजा होगा तो क्या हम रोकेंगे? बिल्कुल नहीं रोकेंगे। ये तो गलत बात कर रहे हैं। SOPs लोग अपना इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन जब आप जलसे करते हैं, मैस स्केल जलसा, आपने एक और ट्वीट किया मुझे, जमात इस्लामी की आपने इजाजत दी सेनेटर साहब, जमात इस्लामी को किसी को कोई इजाजत, मुसद्दिक साहब कोई इजाजत नहीं दी और ना इजाजत है। हमने अपने जलसे भी कैंसिल किए हैं जब से ये NCOC का फैसला आया है, सेकंड लहर। और मैं आपको बताऊं, ये जो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, मुल्तान से एक आवाज आ रही थी कि हमारे जलसे होते हैं तब भी ये कोरोना का चीज आ जाती है। नहीं भाई, आपने पहले जलसे किए, उस वक्त हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने मना नहीं किया। जो फर्स्ट लहर के बाद जब गैप था बीच में, कोरोना के केसेस कम थे, आपने गुजरांवाला में जलसा किया, आपने कराची में जलसा किया, आपने जलसे किए, हमने कुछ नहीं कहा। और दूसरा, अगर आप कोई भी इंटरनेशनल चैनल इस वक्त भी लगाएं, अभी भी CNN लगा लें, BBC लगा लें, बाकी कोई भी चैनल आप लगा लें, क्योंकि सारी दुनिया जो है PDM के जलसों की वजह से ये कह रही है कि सेकंड वेव आ रही है। हर मुल्क में ये बात हो रही है, हर मुल्क की स्टैट्स हैं अपने अपने, और ग्लोबल स्टैट्स भी हैं, नेशनली आपको स्टैट्स भी मिल सकते हैं। WHO इस पे काम कर रहा है सबकी तरफ से कि क्या वो PDM की वजह से कर रहे हैं कि जी PDM जलसे कर रही है तो वेस्ट इंडीज वाले भी शुरू हो गए जी हमें नहीं, हमें प्रॉब्लम है। आपके जलसों से यकीन करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अच्छा लगता है आप जलसे करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त इंसानी तकाजा है, आप जरूर करें जलसे। आप ये मुश्किल टाइम है, बहुत खतरनाक लहर आई हुई है ये, इसको आप प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत करें, क्योंकि आप लोग। अच्छा, दूसरी चीज, महर आपने एक ट्वीट किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, ये आपने PTI का ट्वीट नहीं किया है, ये आपने इंसानियत पे मबनी की है। जितना आपने हमें क्रिटिसाइज किया था, हम कभी भी आपको नहीं कह सकते, लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने टेक्निकल चीजों पे हमेशा क्रिटिसाइज किया और आपका हक बनता है करना। आपका ये जो ट्वीट था, जो मरियम नवाज ने ट्वीट किया था मेडिकल के तलबा को, अब उस पर देखें, एक सीधा सा एनालिसिस है। यहाँ पर एक तरफ बात हो रही है, ये कह रहे हैं पता नहीं कितने लोग आएंगे, खैर लोग तो इनके हजारों में ही होते हैं, लाखों में नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो भी खतरनाक है। लेकिन जहां हमने बाकी छुट्टियां दी हैं सबको, वहां पे आप देखें 5 करोड़, तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 5 से 6 दिन उन्हें स्कूल जाना होता है, क्लासरूम्स होते हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो सकते, 8 घंटे की नशिस्त होती है और SOPs फॉलो, तो रिस्क बहुत हाई है। अब आए मेडिकल स्टूडेंट्स का, 1,25,642 स्टूडेंट्स हैं, 198 सेंटर्स हैं एग्जामिनेशंस के इन 33 डिफरेंट सिटीज, जहां पर कोरोना के SOPs फॉलो होंगे, रखे होंगे, और 2.5 घंटे की टोटल नशिस्त होगी, सारे SOPs, तो बहुत लो है। जलसा आप कंपेयर करें इससे, जिस तरह बसों में भर भर के रहते, कोई SOP जलसे में ना ऑपोजिशन वाले अपने जलसों में फॉलो करा सकते हैं, ना गवर्नमेंट करवा सकती है, नहीं हो सकते। जलसों में SOPs फॉलो नहीं हो सकते, सिंपल इज दैट। इसलिए होश के ना खोलें, इस पे पॉलिटिक्स करने, आपको पता है आपको इस सारी चीज से नुकसान हो रहा है। जो लोग थोड़े बहुत आपके साथ भी थे वो आपके मुखालिफ हो रहे हैं, ये पॉलिटिकली भी आपकी गलत स्ट्रेटेजी है, बाकी तो है ही है। आप इंसानों तो फिर सर आपके फायदे में ना, आपका पॉलिटिकल करेंसी आपकी बढ़ती है, कैपिटल बढ़ता है, मगर एट द सेम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स। मसला इधर ये है, इधर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जानों के ऊपर हम अदा कर रहे हैं। जी महर, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि हम चाहें तो हम कहें जी ठीक है, ये तो बदनाम हो रहे हैं, इनको करने दें, ज्यादा केसेस आएंगे, ये बदनाम, लेकिन इंसानी तकाजे कुछ होते हैं, आप लोगों की फिक्र करते हैं।
We had a question for Musaddiq. Quickly, sir. मुसद्दिक ने एक बात की कि वो गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट से ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। मुसद्दिक, ऑपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, मैं तो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आपने गवर्नमेंट की अखलाकियात को अपना एक सुन ले, अगर आपने गवर्नमेंट की अखलाकियात को अपना एक कंपैरिजन या बैरोमीटर बनाना है तो फिर आप ऑपोजिशन ही छोड़ दें। आप तो कहते यही हैं कि इस गवर्नमेंट की अखलाकी तौर पे कमज़ोर है, ये हर लिहाज से नालायक है, इनकॉम्पिटेंट है, फिर उनकी जो हरकतें हैं वो आपका मेयार कैसे हो सकती हैं? अगर 4 लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि साजुल हक साहब गलत कर रही हैं, गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो क्या इसका मतलब है आप उनसे बढ़ के अपना हिस्सा डालेंगे? अभी गिलानी साहब कहते हैं लाखों का मजमा होगा, आप कहते हैं हमारे आप सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? मैंने गिलानी से एक बात पूछी थी, वही मुसद्दिक आपसे पूछता हूं, अगर 1 महीना हम ये साइकिल ब्रेक कर दें, कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर लेट्स से अगले 30 दिन में मुसद्दिक तो हामी है इस बात की, ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू जो कह रहे हैं मैं पार्टी में लॉबी करूंगा अगेंस्ट दिस डिसीजन। कितने लंबे सवाल के बाद 1 महीने की हम एक ब्रेक डाल दें, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं कि मुझे आप जवाब नहीं बिस्मिल्लाह सर, जवाब दीजिए। जी देखिए, बात यह है कि आप दोनों हुकूमत को ऑफ द हुक करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं नहीं that is not fair, that is not fair, no Musaddiq, that no you can't say that is not fair। हम बात कर रहे हैं लोगों की जिंदगी और लॉजिक की, आपकी अपनी फिर ये मत कहें आप, ये आप कहें, फिर मैं कहूंगा कि आप सिर्फ अपनी लीडरशिप को बिल्कुल आप उनके आगे डोरमैट बन, you can't say that, you can't accuse us कि हम किसी का हुक ऑफ द हुक कर रहे हैं। That's an unfair comment। मैं माफ करता हूं, आई कैन, देखिए मैंने आप सुनी है, आप दोनों को मेरी बात सुननी चाहिए इखलाकी तौर पे। अगर फिर आप ये कहें कि आप मेरे से डिसएग्री करते हैं, मुझे ये ना कहें या मैं को ये ना कहें कि आप गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट दे रहे हैं, हम एक सिंपल लॉजिकल व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि बीमारी कैसे तोड़नी है। मैंने पहले मेहर को भी ये कहा है कि आप लोग गवर्नमेंट को ऑफ द हुक कह रहे हैं क्योंकि आपका नुक्ता नजर ये कि अभी तक आपने हम नहीं कह रहे, हम तो क्योंकि हमने सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के जलसों को क्रिटिसाइज किया है कि ही शुड नॉट हैव डन इट। भाई चलें, हम भी यही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये मैं इंशाल्लाह कल नहीं अगले हफ्ते दिखाऊंगी सारी तंकीद एक प्ले के ऊपर करके, तो ये तो जीना हराम हो गया। मैंने अभी तक हर प्रोग्राम इल्जाम लगा के चला जाता है। अच्छा चलिए, मेरी बात तो देखिए, मेरी बात मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपनी बात कर लूं। मैं ये समझता हूं कि अगर हुकूमत सीरियस हो और एक मुअस्सर लॉकडाउन की पॉलिसी लेकर आए और तमाम सियासी जमातों को बिठाए, उनको डेटा दिखाए। अभी मिर्जा साहब ने खुद कहा कुछ दिन पहले, मिर्जा साहब ने प्रोग्राम पे आके बोला कि इनका डेटा सस्पेक्ट है, यानी गलत डेटा आता है। चले हम मिर्जा साहब को छोड़ देते हैं जो पुराने इनके सेहत के वजीर थे। मैं ये कहता हूं अगर आप सीरियस हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉकडाउन का, एक इफेक्टिव लॉकडाउन का प्रोग्राम लाएं, लोगों को ऑन जिस बोर्ड फोरम को ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट पे बनाया गया था, उस फोरम से आपने कल बॉयकॉट कर दिया। अगर आपको एनओसी के फोरम के ऊपर दावत दी जाएगी तो आप लोग जाएंगे, ये बता दीजिए मुझे। एनओसी एनसीओसी इज लार्जली नहीं सर, एनसीओसी तो लार्जली बाय पार्टिजन ही है ना, कह लीजिए सारे सेक्रेटरीज बैठते हैं, सारे सूबे बैठते हैं, आपकी सिविलियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सब उधर मौजूद है। सो इट्स उधर आपको अगर दावत दी जाए आप जाएंगे, आपकी क़यादत जाएगी, सिर्फ ये बता दीजिए। अगर ये कहते रहेंगे कल वजीर आजम ने एक तरफ दावत दी और एक तरफ कहा ये एनआरओ मांग रहे हैं, अगर हम एनआरओ मांग रहे हैं तो हम इनसे जब बात करें और उसका मतलब ये है कि हम इनसे एनआरओ मांग रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे, मुझे बताइए। यानी एक ही दिन के अंदर अब ये शैला साहिबा से भी मैं पूछ लेती हूँ, वजीर आजम यही मैं शैला साहिबा से पूछ, शैला रजा साहिबा जी 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 सर, यही पॉइंट मुझे शैला साहिबा के पास लेके जाएं। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आप देर आए दुरुस्त आए। 2 आपसे सवाल हैं, एक तो एनसीओसी में दावत दी जाए तो अब आपकी क़यादत अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेकंड टियर लीडरशिप क्या जाएगी? दूसरा, क्या वीडियो लिंक के जरिए अब इनकलाब लाया जाएगा? क्या ही बेहतर होता कि जब कोरोना डायग्नोज हो गया, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला, कि मनसूख कर दिया जाता है जलसे को? अच्छा, मैं काफी देर से दोनों और तीनों की बात सुन रही हूँ। मुझे सिर्फ ये बात पूछनी है कि ये जो मेरे कान में बात आई कि जनाजे की और बात है, पब्लिक गैदरिंग है या जनाजा और जलसा जो है ये सिलेक्टिव जो है कोरोना है, कि जनाजे में लोग गैदर होंगे तो कोरोना नहीं होगा और जलसे में गैदर होंगे तो कोरोना होगा। आज जो है वो वजीर आला पंजाब जो है
वो किसी चीज का इफ्तिताह करेंगे, उसमें ढोल वाले भी होंगे, सब होंगे, किसी के मुंह पे मास्क नहीं होगा, उसमें कोरोना नहीं होगा, सिलेक्टिव है। मुल्तान में पीटीआई की भी रैली होगी और पीपल्स पार्टी की भी होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। वजीराबाद में जलसा करेंगे इमरान खान, लेकिन उसमें एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पे कोई नहीं कटेगी। लेकिन उससे जो 1 हफ्ते या 10 दिन पहले गुजरावाला में जलसा हुआ था, उसमें एसओपीज के खिलाफ वर्जी करने पे जो है वो कट जाएगी एफआईआर। मुझे ताज्जुब हो रहा है, हम इसी के अंदर ही रुल जाएंगे, हम यही गिनवाते गिनवाते रुल जाएंगे। बस यही होगा। नहीं, एक मिनट में अपनी बात कर लूं। जमाते इस्लामी के जलसे को इजाजत होगी, उसमें कोरोना सो रहा होगा क्योंकि वो पहले अलाई रह चुके हैं केपी में, और हमारे जलसे में जागा हुआ होगा। तो ये जो सिलेक्टिव कोरोना स्प्रेड प्लान है ना, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। मैसेजिंग सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से नहीं, मैं बल्कि सेनेटर फैसल जावेद और मुसद्दिक मलिक के लिए स्पेशली अपने दोस्त के लिए भी दिखाना चाहूंगी। इमरान खान साहब भी दूर नहीं थे, फर्स्ट वेव में उन्होंने भी बड़ी मिक्स सिग्नलिंग की थी अभी भी, मगर पहले आजकल क्योंकि हम जो कुछ पूछते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ से कि भाईजान ये कर क्यों रहे हैं, कौन सी सुसाइडल विश है, क्यों रेकलेस इंडेंजरमेंट कर रहे हैं आप इस अवाम के साथ, तो क्या जवाब आता है एक दफा मुलाहिजा कीजिए। शैला बीबी, मेरे पास टाइम कम है, मैं वन बाय वन सबके पास आऊंगी। बीबी, ये तो मैस मर्डर की दावत है ना, अल्लाह माफ करे किसी के घर जब लाशें उठेंगे तो वो ये रीप्ले कर के जो बद्दुआएं देगा उसका कभी कलेजा ठंडा नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग सिग्नलिंग, दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो इस मुल्क की पूरी क़यादत कर रही है। इमरान खान इसके एंडिंग में दिखाऊंगी। वजीर आला बोजदार ने और फिरदौस आशिक अवान ने फुटबॉल को किक मारते हुए जिन लोगों को कंपेल करके सही कह रही हैं, और पूरे हफ्ते से मैं कह रही हूँ उनको फाइन करें, उनको जुर्माना लगाएं, सस्पेंड करें, हफ्ते से कह रही हूँ। जिनको कोई सिम्टम्स हैं, जो समझते हैं कि उन्हें नहीं आना चाहिए, वो नहीं आए। हम कोई कंपेल तो नहीं कर रहे लोगों को। पहली बात तो ये है, जलसों में आवाम नहीं आती, जलसों में पॉलिटिकल वर्कर्स आते हैं, और जो पॉलिटिकल एमपीएस एमएनएस लीडर्स होते हैं वो अपने लाइक माइंडेड लोगों को लाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका आना मजबूरी है। पार्टी में आपके जिम्मे लगता है कि इतने बंदे आपने लाने, इतनी जीपें ट्रक आपने लाने हैं, लेकिन वट एवर द रीजन, मेरा ख्याल है अवाम के रवैयों से पहले हमारी लीडरशिप को यूनिफाइड पॉलिसी और इज्जत का माफ, इसको इज्जत बेइज्जती ना बनाए। ठीक है, मुसद्दिक मलिक साहब, यू गॉट 30 सेकंड्स एंड आई एंड विद सेनेटर फैसल जावेद। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैं आज एजिटेटेड क्यों। मुझे आज सुबह लोहारी गेट थाने से 8 फोन आ चुके जो मेरा आईडी कार्ड मांग रहे हैं। ये कोरोना को रोकने का तरीकाकार है। आप मुझे हरास कर रहे हैं। थानेदार मुझे सुबह 8 बजे से फोन कर रहा है और मुझे वो कह रहा है कि सीसीपीओ ने उसको कहा है वजीर आला की हिदायत पे कि इनका आईडी कार्ड का नंबर लेकर आए। मेरा आईडी कार्ड किस लिए चाहिए आपको? आप नेपरा से जाके मेरा आईडी कार्ड ले लें। आपने मुझे अरेस्ट करना है, कह रहे हैं मेरे ऊपर कोई पर्चा है जो सील हुआ था, वो हमने अब खोला है हुकूमत के ईमा पे, और आपका आईडी कार्ड नंबर चाहिए। आप मुझे कहें कि भाई हमने अरेस्ट करना है, सुबह पेश हो, या आप आके मुझे कहें शामिल तफ्तीश हो। ये आप जो पुलिस स्टेट बना के लोगों को हरास कर रहे हैं, आपके ख्याल में इस तरह ये गुफ्तगू होगी और हम एक मुअस्सर तरीकाकार तय करेंगे आगे बढ़ने का? आप दबा लेंगे इस तरह? ये पुलिस स्टेट, फैशिस्ट स्टेट, ब्लडी पुलिस स्टेट। 8 मरतबा मुझे सेनेटर फैसल जावेद है कि मुझे आप कार्ड दीजिए, अपना कार्ड दीजिए। जी मेहर, ये आपका कॉलीग है सर सेनेट में जो ये बात बता रहे हैं, इट्स अ ब्लडी पुलिस स्टेट, इट्स अ फैशिस्ट स्टेट। किस तरह अथॉरिटी अपनी मनवाएंगे सर? इसी तरह महर मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे भी इनकी आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि अनकरीब ही इनकी जो लीडरशिप है पीडीएम की, वो अपने जलसे कैंसिल कर देगी। और क्योंकि इन्हें पब्लिक का खबर है अंदर जो अभी जो अंदर शुरू हो गया ना, ये जो केसेस आना शुरू हो गए हैं, तो ये करेंगे। क्योंकि देखें, लीडर जो होता है ना, वो फ्रंट से लीड करता है। अगर आप वहां पे खुद मौजूद नहीं है और लोग, सर ये आपकी ख्वाहिश है या खबर है या वो कुव्वत है जिसने माजी में भी अभी हाल में लेजिस्लेशन करवाई है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनको रियलाइज होना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इनके अंदर से हमें बात पता चली है, पीपल्स पार्टी से भी और PMLN से, लेकिन इनके जलसों से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी खबर है। यकीन करें, कोई इन्होंने कितने जलसे कर लिए, क्या प्रेशर आया गवर्नमेंट पे, कुछ भी नहीं आया, लेकिन हमें लोगों की फिक्र है। और ये बिल्कुल मालिक साहब को पता है कि खास तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN किस तरह सर थानेदार से फोन रुकवाएं सेनेटर मुसद्दिक मलिक, तो पहले से पहले ये काम कीजिए आज रात से नहीं आते, बसें भर भर के लाते हैं, लोगों को जबरदस्ती लाते हैं, कोई भी नहीं आना चाहता जलसे में, ये लोगों को भर भर के लाते हैं। इसलिए ये मत कहें कि जी लोग अपनी मर्जी से आते हैं तो आए, नहीं आते हैं तो ना, ऐसा नहीं। ठीक है सर, ये हो गया। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब को वजह बता दें उनकी गिरफ्तारी से पहले। उनको कह रहे हैं कि आपने इतने लोग लेके आने हैं जबरदस्ती। ठीक है, ठीक है सर। ऑल दिस हैज अ लॉट टू डू विद द मार्च सेनेट इलेक्शन। देखिए, एक प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट को बड़ा जरूरी है प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे करें जी, इन नेशनल इश्यूज के ऊपर बात करें। हर बात करप्शन नहीं होती। इस नेशनल इशू पे द प्राइम मिनिस्टर हैज टू ब्रिंग डाउन द रेटरिक, हैज टू बिकम अ स्टेट्समैन, और इनको बुलाएं, इस पे बात करें ताकि मिल के बात होगी। ये इतनी ज्यादा एनिमोसिटी के साथ नहीं काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। नाजरीन, एंड ऑफ द डे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कोरोना 18वीं तरमीम की जद में हो रहा है, या ये एक ड्रामेबाजी है, टोपी ड्रामा है, या ये नाजायज गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक हथकंडा है। बस ये ख्याल रखिएगा कि घर में कोई लाश ना उठे, कोई इतना बीमार ना हो कि आने वाले महीनों के लिए वो उसी को भुगतता रहे, उसकी बॉडी रिकूपरेट ना कर सके। दिस इज रियल, इट्स अ पेंडेमिक। अपना ख्याल खुद रखिए, अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।